Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel The Psycherian. सो आज का टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी, कब होगी एंड लव होगी और अरेंज होगी एंड गाइडेंस। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज के वीडियो में। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा। जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा ताकि आप समझ पाओ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे लाइक आपकी करंट सिचुएशन भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है एंड ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसे पार्टनर आए तो आप कर सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शंस है, ये ऑप्शन 1 है एंड ये ऑप्शन 2 है। एंड अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना है तो 1 से 15 ये है, 15 से 31 ये है। ओके, सो ये सेकंड फर्स्ट हाफ मंथ है एंड ये सेकंड है। ओके, सो आप अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है इमेज और आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें नहीं आ रहा है तो भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें भी सेम। ओके, अपने इंट्यूशंस यूज़ करिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 से एंड देखते हैं कैसे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, करंट एनर्जीज़ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, टेम्परेंस, lovers, nice, magician, amazing। बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पे ओवर थिंक कर रहे हैं करेंटली। ठीक है, कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग चालू है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बैलेंस की कमी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं बैलेंस आपके। एंड कहना चाहिए बैलेंस बन ही नहीं पा रहा है। आप ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आ पा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। एंड कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि लाइक जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं हमारी लाइफ में, फ्यूचर स्पाउस जल्दी से आ जाए, शादी हो जाए। तो वो चीज़ें लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग लाइक मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट उसको ना ओवर थिंक कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और थोड़ा सा नेगेटिव हो जा रहे हैं सिचुएशन को लेके कि काफ़ी टाइम से सिंगल है। और फिर अगर काफ़ी टाइम से सिंगल नहीं भी हो गए लेकिन कुछ लोग अभी अकेला फील कर रहे हैं, तो उस वजह से लाइक चाह रहे हैं कि कोई जल्दी से आपकी तरफ आ जाए। एंड यस, एक एनर्जी तो यहाँ फील हो रही है मुझे कि आपकी तरफ कोई आ रहा है जल्द ही। बस ज़रूरत है आपको अपने आप को बैलेंस में करने की। जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस में कर लेंगे, ये भी बैलेंस का ही कार्ड है, तो यहाँ पे आप अगर अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली, ठीक है, तो आपकी तरफ बहुत जल्द ही कोई पार्टनर आने वाले हैं। एंड इफ़ कुछ लोग इस एनर्जी में है जहाँ पे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, या फिर वो हील हो चुके हैं पास्ट के हर्ट से। एंड यहाँ पे काफ़ी आधे लोग हील्ड हैं, आधे लोग कोशिश कर रहे हैं और आधे लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन आपके। यहाँ मैजिशियन भी है, कुछ लोग सोलमेट ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है वो पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे।
आप लोग अपने सोलमेट को बुला रहे हैं, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि आपकी हीलिंग हो चुकी है। जिन लोगों की हीलिंग हो चुकी है उनके लिए है, ठीक है। आप बैलेंस में हैं एंड हील्ड हो चुके हैं पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट के हर्ट से, पास्ट को लेट गो कर दिया है, मूव ऑन कर चुके हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्द ही आ रहे हैं। फास्ट एनर्जीज़ हैं। एंड जो आप अभी ओवर थिंक कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ नहीं लाइक होगी शादी नहीं होगी, क्या होगा, तो ऐसे अगर कोई कर रहा है आप में से, तो उन्हें बैलेंस लाने की ज़रूरत है इमोशनली, अपने आप के लिए, अपने थॉट्स में, अपने माइंड में, अपने इमोशंस पे। और जैसे आप लेकर आ जाएंगे बैलेंस, आपकी लाइफ में भी जल्द ही कोई आ जाएगा। और आप मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट का कार्ड आया है, आप लोगों को कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करने के लिए, एंड आपका मैनिफेस्ट पूरा भी होगा। लवर्स है यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आ गए हैं, कहना चाहिए जो आप पूछ रहे हो ना कि कब होगा, कैसे होगा, तो वही है। मैनिफेस्ट करिए, जल्द से जल्द आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा। और वो आएंगे जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, सोलमेट होंगे आपके, वो पर्सन आ रही है आपकी लाइफ में। बस ज़रूरत है तो बैलेंस करने की, ओके, हील होने की। पास्ट को लेट गो कर दीजिए। पास्ट में अगर स्टक हैं तो वहाँ से निकल जाइए। वो नेगेटिव एनर्जीज़ अगर हैं, वहाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो अपने आप को निकालिए और मूव ऑन हो जाइए। पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाइए, बैलेंस करिए अपने आप को। जल्द ही आपकी तरफ ये पर्सन, आपके सोलमेट आ जाएंगे, ओके। तो ये है कुछ आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ जिससे रेजोनेट होता है, प्लीज़ उनके लिए ही है। सो नेगेटिव मत होइएगा, ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं कौन आ रहे हैं, ओके। कौन है वो पर्सन जो आप लोग की लाइफ में आ रहे हैं? Make the effort, okay. अनरिक्वाइटेड लव, वही चीज़ें अभी मैंने आपको बोली ही थी कि अगर पास्ट की एनर्जी में स्टक है, जहाँ पे टॉक्सिक हो रहा है रिलेशनशिप, वहाँ से अपने आप को निकाल लीजिए। एंड वही कार्ड में आ रहा है, कीप एन ओपन माइंड। Pay attention to the red flags. Separation, okay. This could be the one. बॉटम में है, वाह, एक मिनट, सोलमेट है, कोडिपेंडेंसी, ओके। एक तो ये कार्ड है एंड देन जस्ट उसके नीचे सोलमेट है, तो मैं ये भी लूँगी, ओके, क्योंकि सोलमेट का कार्ड ऑलरेडी द लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे ये कार्ड भी है, तो हम इसे यहाँ रख देते हैं ताकि ये चीज़ें क्लियर आपको दिखें, ओके। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, ठीक है। वैसे भी फर्स्ट पाइल है, फर्स्ट नंबर है, तो ये तो आपने चूज़ कर ही लिया है, तो उसका इतना वो नहीं है, मेन तो कार्ड्स है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप लोगों को एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है। एफ़र्ट्स कैसे लेने हैं? एफ़र्ट्स, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं, लाइक आपको उन्होंने कहना चाहिए एक साइड में रख दिया है एंड अब आप सिर्फ सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप हैं, इफ़ आप हैं, तो ये चीज़ आपके लिए है कि आप एफ़र्ट्स लीजिए एंड इस सिचुएशन से बाहर आइए, ओके।
अगर आप उसी सिचुएशन में रहेंगे, उसी इंसान का वेट करेंगे तो वो होगा ही नहीं। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अनरिक्वाइटेड लव, वहाँ पे ना ही इमोशन से, फीलिंग से, केमिस्ट्री कुछ नहीं बचा है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ओके, तो यही आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। अब आप क्यों यहाँ पे वेट कर रहे हैं? किस वजह से कर रहे हैं? अगर आपके अंदर प्यार है इमोशन से, तो अपने ऊपर लेकर आइए, अपने आप से करिए ना वो प्यार, खुद से प्यार करिए। एंड यहाँ कहा जा रहा है कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान, हमने जैसा सोच लिया है माइंड में वैसे नहीं होते ना। हमने सोचा है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा लाइक रोमांटिक होंगे, बट इंसान इतना भी रोमांटिक, प्रैक्टिकल अगर आप सोचिए प्रैक्टिकली तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते। लाइक मूवीज़ में जैसे दिखा देंगे, आपको फ्लावर्स दे रहे हैं, आपको सरप्राइजेस दे रहे हैं, बहुत लाइक बड़े से रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, हर एक का अलग है सोचना, और हर कोई मूवीज़ और सीरीज़ के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। फैंटेसी वर्ल्ड में लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं, रियल वर्ल्ड में लोग ज़्यादा रहते हैं। तो जहाँ पे रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, तो आप भी वैसा ही सोचिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रीमी हैं और थोड़ा सा ड्रामा पसंद करते हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए अपने पार्टनर से कि बहुत ही अलग होंगे, लाइक एकदम माफिया टाइप, और कहना चाहे एकदम हीरो मेन कैरेक्टर। लाइक नहीं होता है ऐसा। लाइक हर एक इंसान अपनी लाइफ में है मेन कैरेक्टर, बट हर एक की लाइफ में हमेशा से फाइट या फिर कहना चाहिए ट्रायंगल लव, ये सब चीज़ें नहीं होती। सिंपल सी लाइफ भी हो सकती है कुछ लोगों की, रियल लाइफ में सिंपल भी हो सकते हैं कुछ लोग, रोमांटिक भी होंगे, लव भी होगा, केयर भी होगी, सपोर्ट भी होगा। एंड यस, कोई गलत करेगा तो उसे मारेंगे भी, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ रियल लाइफ में। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं। ओके, एंड यस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो टॉक्सिक रेड फ्लैग्स, तो थोड़ा सा ना इंट्यूशंस, अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करिए एंड देखिए। अगर ऐसे लोग हैं तो थोड़ा सा साइड कर दीजिए उन्हें, वेट करिए अपने सोलमेट का, मैनिफेस्ट करिए, आपके इसमें वही आया है। ओके, कोई एडिक्शन है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे एडिक्शंस है, तो वो चीज़ों को अपनी लाइफ से थोड़ा सा कम कर दीजिए या निकाल दीजिए, या मतलब क्विट कर दीजिए। किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी को कॉफ़ी का, किसी को चाय का भी होता है, किसी को शुगर मीठा खाने का बहुत होता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए अपनी डाइट पे। किसी को फास्ट फूड खाने का होता है, लाइक हर टाइप के एडिक्शन होते हैं, ठीक है। बैड एडिक्शंस भी होते हैं, गुड भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही है कि हर चीज़ लिमिट में करिएगा। ओके, दिस कुड बी द वन, यही हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। अगर जो चाहते, जिनकी लाइफ में अगर है कोई ऐसा पर्सन जो वो सोच रहे हैं कि ये सोलमेट हो सकते हैं उनके, ठीक है, जो लोगों की लाइफ में अगर ऑलरेडी है और वो लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है वो जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे, जो आपके माइंड में है, ठीक है, तो वो हो सकते हैं आपके पार्टनर। आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो, बात कर रहे हो, कुछ लोग, ठीक है, कम लोग हैं, लेकिन यस, उनके लिए है ये कि वो लोग जानते हैं, तो यही पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप उन्हें ऑलरेडी जानते हैं और आप बात भी कर रहे हैं उनसे, इवन मिलते भी होंगे, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो उनके लिए यही है कि ये पर्सन ही आपके सोलमेट हैं। बस यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको एक ही चीज़ कही जा रही है, अपने आप को बैलेंस में लेके आइए एंड गलत लोगों से दूर रहिए। पुराने एक्स वगैरह जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या फिर नहीं वर्कआउट हो पा रहा है वो रिलेशनशिप, तो वहाँ से अपने आप को निकाल लीजिए। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। तो वही चीज़ें हैं कि कुछ लोगों के लिए सेपरेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो पार्टनर है वो शायद नहीं है उनके लिए, डिवाइन ने उनके लिए, उनको नहीं बनाया है आपके लिए। तो आप फिर क्यों ऐसे लाइक टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? तो सेपरेशन भी है। और अगर कुछ लोग रिकंसाइल के लिए देख रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी
कि अगर आपको आपके इंट्यूशंस या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन को एंड आपको लगता है कि सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है हमारे बीच में, तो यस, आप लोग के लिए भी वो पर्सन फिर आपके सोलमेट हो सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक कनेक्शन फ़ील हो रहा है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है। तो वो चीज़ अगर आपको फ़ील होती है आपके पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा डीप में जाके लाइक लव बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, तो हो सकता है वो आपके सोलमेट हो, अगर आप रिकंसाइल चाहते हो तो। एंड हो सकता है कि वो खुद आपसे आके बात करें कुछ टाइम के बाद। हम और कार्ड सॉरी कार्ड्स में देखेंगे, ओके। तो वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। एंड चलिए अब हम देखते हैं कौन है आपके पार्टनर, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। चलिए, कैसी पर्सनालिटी होगी। वाह, नाइट ऑफ वंस, 6 ऑफ वंस, नाइस। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। आपके पर्सन भी काफ़ी अच्छे होंगे, यहाँ पे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं मुझे। और भी कार्ड्स निकालेंगे हम पहले तो। आई 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। देखते हैं क्या है इस पर्सन को डर या फिर इसने क्या चीज़ें, देखते हैं और आगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स था उसके पहले, देन पेज ऑफ सॉर्ड्स, देन 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। Four of Wands, amazing. 8 of Pentacles, okay, बॉटम में है। यहाँ पे ना जो आपके पार्टनर है, जैसे अभी आप लोग परेशान हो रहे हो ना, ये भी परेशान हो रहे थे इनके पास्ट में, मतलब अब नहीं है, अब तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ में है, जहाँ पे कहना चाहिए हर एक चीज़ की क्लैरिटी उन्हें मिल गई है। यार यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने ना अपने ऊपर बहुत काम किया, अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे दिख रहा है आपके जो पार्टनर है उनका पास्ट भी ऐसे ही था, जहाँ पे उन्हें धोखे मिले हैं, ठीक है, एंड अच्छे लोग नहीं मिले, और जिन्होंने धोखा दिया ना वो बहुत क्लोज थे उनके। अब उनके दोस्त हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या फिर उनके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, जहाँ पे उन्हें ये लग रहा था, मतलब वो कैसे आंखों में पट्टी बांध के नहीं बोलते क्या, वैसे ब्लाइंड ट्रस्ट वो करते थे अपने पार्टनर पे, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे अपने पार्टनर पे, अपने लोगों पे, जिन्होंने भी उन्हें धोखे दिए हैं, एंड उसी वजह से उन्हें वहाँ धोखे मिले। और ये सब उनकी यंग एज में ही हुआ था, लाइक स्कूल टाइम या फिर कहना चाहिए कॉलेज टाइम पे, ये चीज़ें उस टाइम की है। और यहाँ पे दिख रहा है कि उन्हें बहुत गंदा वाला धोखा मिला था, कहना चाहिए वो पूरी तरीके से टूट गए थे, एकदम परेशान हो गए थे इमोशनली, लाइक कैसा सैड भी नहीं बोल सकते, डिप्रेशन में चले गए थे। और डिप्रेशन के साथ साथ लाइक एनजाइटी वगैरह हो रही थी उन्हें, बहुत ज़्यादा वैसी फीलिंग थी उनकी कि क्या ही करूँ मैं, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ अब पूरी तरीके से, कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो उस टाइम पे लाइक उन्हें बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी में थे, जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें और अट्रैक्ट कर रहे थे, और चीज़ें हो रही थी नेगेटिव, तो वो वैसी एनर्जी में थे उस टाइम पे। बट यस, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपने ऊपर काम किया है, अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, लाइक कहना चाहिए पहले जो डर था कि लोग धोखा देते हैं और लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता है, और अच्छे लोग नहीं होते हैं, सिर्फ लोग बुरे होते हैं, यूज़ करते हैं, परेशान, मतलब लाइक मेंटली टॉर्चर करते हैं, ऐसा उनका माइंड सेट था। बट वो चीज़ें यहाँ से
अलग होती दिखाई दे रही है। अब उनकी लाइफ में विक्ट्री है, सक्सेस है, और कहना चाहिए अच्छे लोग हैं उनके आसपास, बहुत अच्छे लोग हैं। एंड यस, जल्दी वो आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं शादी के लिए, जल्दी अपनी शादी को चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छा पार्टनर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लाइक जो उनके साथ रहे, उनको सपोर्ट करे मेंटली, इमोशनली। इस टाइप की उनकी एनर्जी है। एंड अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा, तब जाके ये इस एनर्जी में आए हैं। सेल्फ मेड पर्सन है ये, ठीक है। पैसे भी होंगे इनके पास, सब कुछ होगा, फैमिली भी होगी इनकी बहुत अच्छी, पैसे भी बहुत अच्छे होंगे। एंड हार्ड वर्किंग है, वर्कहोलिक भी बोल सकते हो आप इन्हें। एंड ये पर्सन वर्कहोलिक है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरे टाइम काम ही करते रहेगा, एंजॉय भी करता है अपनी लाइफ बहुत। ट्रैवलिंग वगैरह का बहुत शौक है, बाहर घूमना, पार्टी करना, मिलना फ्रेंड्स से, लाइक वैसी एनर्जी में है अब। पहले अकेले रहते थे, अब वैसे नहीं है। एंड यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहेंगे, अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएंगे, अपने हाथों से लाइक गिफ्ट्स वगैरह। पहले होता था ना पुराने ज़माने में कि अपने हाथों से लेटर लिखते थे, कुछ बना कर देते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर गिफ्ट्स वगैरह। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, वो चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओल्ड सोल हो सकते हैं, या फिर इन्हें पसंद है पुरानी चीज़ें अपने लवर के लिए करना। वैसे कलेक्शन रखते होंगे ओल्ड चीज़ों का, जो एंटिक होते हैं ना, एंटिक पीसेस होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे चिराग हो गया, या फिर कुछ स्टोन्स हो गए, या फिर पुरानी चीज़ें लाइक बाइक, कार, मतलब टॉयज़ वैसे रहते हैं ना। तो इन्हें शायद पसंद है, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड इनके अंदर बहुत ज़्यादा रोमांस है, बहुत रोमांटिक हैं ये पर्सन, और हमेशा एक पैशनेट एनर्जी में रहते हैं। एंड जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो अपना जितना प्यार है ना वो सब आपके ऊपर शो करेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको क्या बोलते हैं इसको, आप पे कहना चाहिए जितना भी प्यार है वो सब लुटाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें वो आपके लिए ही कर रहे हैं। लाइक वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर के साथ वो हर एक वो चीज़ करे जो उन्होंने सोच रखी है। ऐसा नहीं है कि अभी भी कर रहे होंगे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे होंगे, कहीं बाहर एडवेंचर्स करने जा रहे हों, कहीं ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो, कहीं पे लोगों से मिल रहे हो, पार्टीज़ वगैरह कर रहे हो। बट ये सब चीज़ें वो चाहेंगे कि अपने पार्टनर के साथ भी करें। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है फायर साइन और एयर साइन। तो हो सकता है आप एयर साइन हो सकते हैं, या आपके पार्टनर, या फिर फायर साइन, आप में से कोई भी एक हो सकते हैं। ओके। एंड यस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा लाइक हंसी मजाक वैसी वाली एनर्जी में रहते हैं। हमेशा आप इन्हें एनर्जेटिक ही देखोगे, कभी ऐसे लेज़ी ज़्यादा नहीं देखोगे। कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं जब कुछ अच्छा ना लग रहा हो, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। और आपके लिए तो प्यार ही प्यार है। लाइक जब वो आपकी तरफ भी आएंगे ना, तो कहना चाहिए वो एनर्जी आपको फील होगी, वो वार्मथ, वो कहना चाहिए एक्साइटमेंट, एंड आप भी उन्हीं की तरह हो जाओगे उनके साथ रहते रहते, फुल ऑफ जॉय। लाइक लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और कहना चाहिए इनकी फैमिली भी आपको बहुत पसंद करेंगी। यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे लोग हैं, तो ये लोग भी आपको बहुत पसंद करेंगे, इन्जॉय करेंगे, खुश हो जाएंगे ये चीज़ें मैरिज में, शादी में। लाइक आपको भी पसंद करेंगे, लाइक मन का मिल गया पार्टनर, ऐसा वाला फील होगा यहाँ पे। तो सब खुश होंगे उनकी खुशी में। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जब आप यहाँ पे शादी का कार्ड है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, खुशियों का कार्ड, लाइक जहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है, तो यहाँ पे उनका खुद का घर भी है। एंड हो सकता है फैमिली में थोड़े ज़्यादा लोग हों उनके, लाइक 3-4 भाई बहन हो, वो लोग 3 तो मतलब मुझे फील हो रहा है 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जीज़ भी हैं कि 3-4 हम भाई बहन हैं, थोड़ी बड़ी फैमिली लग रही है मुझे, और अच्छी फैमिली, लाइक इन्जॉय करने वाली फैमिली। वाह, नाइस। एंड ये पर्सन जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, एनर्जी फास्ट है। किसी के लिए 6 मंथ्स हो सकता है, किसी के लिए 3, किसी के लिए 4 हो सकता है। एंड ये जो पर्सन है ना, ये कहना चाहिए काम के टाइम पे सिर्फ काम पर ही फोकस रखते हैं। एंड जो मस्ती करनी होती है, जब एंजॉय करनी होती है लाइफ को,
तो ये फुल इन्जॉय करते हैं। ये दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखा है इन्होंने, लाइक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में डिफरेंस। अब इन्हें पता है कि लाइक क्या रखने हैं, क्या मतलब किस तरीके से अलग रखना है दोनों को। एंड यहाँ भी ये भी दिख रहा है कि इन्हें ना झूठ या फिर उन चीज़ों से थोड़ी सी नफ़रत सी है। लाइक जो लोग ऐसे होते हैं ना, झूठ बोलते हैं या फिर कुछ चीज़ें छुपाते हैं या फिर गलत कुछ करते हैं, तो ये ना उन्हें पसंद ही नहीं है, क्योंकि जो पास्ट में हुआ था वो ट्रिगर करेगा उनको। वो चीज़ें अगर कोई इनके साथ करता है तो उनको गुस्सा दिलाएगा। एंड इनके पास बहुत सारा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये सब पे प्यार लुटाते रहते हैं, सबके लिए लाइक कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, अपनी फैमिली वालों के लिए, इवन फ्रेंड्स के लिए भी। उस टाइप के पर्सन है ये। गिफ्ट्स देना, चीज़ें हेल्प करना, वो सब चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। एंड ना यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनको स्टाइलिस्ट रहना बहुत पसंद है, कपड़ों का बहुत शौक होगा आपके पार्टनर को। एंड जब आप उनकी लाइफ में आओगे ना, तो आप भी परेशान हो जाओगे कि यार ये हर जगह जाते हैं और अलग ही अलग कपड़े पहनते हैं, मतलब ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे कपड़े अपने, और स्टाइल ही इनका थोड़ा सा अलग होगा। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, लाइक लोग अट्रैक्ट होते होंगे इनकी तरफ बहुत, इनकी ड्रेसिंग सेंस से। चलिए और देखते हैं कि आप कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे इनसे, ये देखते हैं आप। वाह, फर्स्ट कार्ड अभी तो मैंने शफल भी नहीं किया था, रुक जाओ ज़रा। ओहो, एनर्जी काफ़ी हाई है, क्योंकि फायर साइन है और एयर साइन है, दोनों ही। लाइक ओके, वैसे नीचे गिरा था बट ये मुझे सीधा ही लूँगी मैं इसको। टू ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ भी टू ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ भी टू ऑफ सॉर्ड्स आया है। कहाँ मिलेंगे आप लोग? देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव, ट्रिपल फाइव हो चुका है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव फाइव फाइव, तो ये क्लेम कर लीजिएगा 555। ओके, कहाँ मिलेंगे में आया है, तो हो सकता है आपको 55 ज़्यादा दिखे जब आप इनसे मिलने जाओ, तो 555 ज़्यादा दिखे। ओके, द वर्ल्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में कौन है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फास्ट एनर्जी फिर से अगेन। तो आप इनसे कहाँ मिलेंगे? यहाँ मुझे लग रहा है काफ़ी लोग अपनी हीलिंग के टाइम पे इनसे मिलेंगे, ठीक है। जब उन्हें जब वो लोग अपने ऊपर ना सेल्फ डाउट करना बंद कर देंगे, अपने बारे में नेगेटिव कहना बंद कर देंगे, अपनी लाइफ की सिचुएशन करंटली जो भी चल रही है उसके बारे में नेगेटिव कहना बंद कर देंगे। मैंने कहा ना, हीलिंग के टाइम पे कुछ लोगों के लिए यही कार्ड है कि हील जब होंगे इमोशनली हील। ये देख लीजिए, ये भी कुछ लोग फाइनेंशियली अपने आप में कुछ स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा फाइनेंस, मतलब कि ना जॉब में, बिज़नेस अगर है तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम पे आप उनसे मिलेंगे कुछ लोग। इन कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि जब अपने आप को हील करेंगे ना, तभी मिलेंगे अपने पार्टनर से। हील हो जाओगे आप लोग तब, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे आप अपने आप ऊपर डाउट कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, डिप्रेशन में हो, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो इस एनर्जी में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को हील करोगे, द वर्ल्ड, पास्ट से मूव ऑन करके प्रेजेंट में आओगे और प्रेजेंट में पॉजिटिव रहोगे, तभी फ्यूचर में ये पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। द वर्ल्ड कार्ड का यही मतलब है। एंड द वर्ल्ड कार्ड है, तो आप हो सकता है कुछ लोग वर्ल्ड टूर के लिए निकलें या फिर ट्रैवलिंग करते हो, ठीक है, तो तब अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस वही है, सेम चीज़। जब आप अपने फाइनेंस पे काम कर रहे होगे, अपने करंट सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे होगे,
तब ये पार्टनर एंट्री करेंगे आपकी लाइफ में। यानी फास्ट एनर्जी है, हो सकता है ये पार्टनर आपकी तरफ ही आ रहे हैं एंड आपकी करंट सिचुएशन जो भी होगी, नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, बट ये आ रहे हैं आपकी तरफ। और नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है ये आने के बाद आपसे मिले भी लेकिन कंटिन्यू ना कर पाएँ। लाइक अगर मिलते भी हैं तो चीज़ें वैसे वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि आप नेगेटिव हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। आपको खुद में डाउट है, खुद से ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो आप कैसे ट्रस्ट कर पाओगे लोगों पे। अगर आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो, आपसे मिल भी रहे हैं तो आप डाउट करोगे उन पे और जाने दोगे उनको। तो वही चीज़ें हैं, डिप्रेशन में रहोगे तो किस इंसान को पसंद है ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, किसी को पसंद नहीं है। तो वही चीज़ें दिख रही है यहाँ पे कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे बट आप ही उन्हें मना कर दोगे, आप ही दूर कर दोगे। तो प्लीज़ वो मत करिए, अपने आप को हील करिए और लोगों को चांस दीजिए। अच्छे लोगों को थोड़ा सा बात करके समझ में आ जाता है, और अपने इंट्यूशन पे थोड़ा ट्रस्ट करिए तो आपको समझ में आएगा ये पार्टनर कैसे हैं आपके लिए, ठीक है नहीं है। ओके, तो वही है, ट्रैवलिंग के टाइम पे दिख रहा है यहाँ भी बहुत। और कुछ लोगों को कुछ क्लैरिटी यही होगी कि मेंटली अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दें, अपनी लाइफ में जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें और उसको ठीक करने की कोशिश करें, अच्छा बनाने की कोशिश करें। वही एनर्जीज है, ठीक है। चलिए और देखते हैं गाइडेंस, या फिर कैसा होगा ये रिलेशनशिप, उसके लिए गाइडेंस देखते हैं। क्या है गाइडेंस, या फिर क्या कहते हैं ये कार्ड्स, कैसे हैं पार्टनर या फिर कैसा रिलेशनशिप होगा, जो भी है हम देखेंगे। ओके, स्वीट allure, embrace the unknown and let love bloom on its own, mystery, believe, let go। यही चीज़ अभी मैंने आपको कही थी, है ना। तो वही चीज़ें हैं, अपने आप को ओवर थिंक मत करिए। इस कार्ड को देख के तो मुझे यही लग रहा है। एंड जो भी है, अननोन सिचुएशन है, अननोन पर्सन है, थोड़ा सा टाइम लीजिए। जैसे फ्लावर को ब्लूम होने में टाइम लगता है, एकदम से तो नहीं हो जाता। आज उसको ऐसे कली आई और वो एकदम खिल गया, नहीं होता, टाइम लगता है। तो वही है, पर उस टाइम के साथ साथ आपको यहाँ पे अपने ऊपर काम करना है, नेगेटिविटी को लेट गो करना है, बिलीव करना है डिवाइन पे, अपने आप पे। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर ये पर्सन तो आंखों के सामने से चले जाएंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, है ना। फर्स्ट ब्लश, सॉफ्ट विस्पर ऑफ अफेक्शन मेक लव ब्लूम, जेंटल रोमांस टेंडर। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तब ये चेहरा आपका होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपके दिल का हाल होगा और आपके चेहरे का ब्लश उनका। वैसे भी अभी भी कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ब्लश कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं अपने पार्टनर को, नाइस, अपने सोलमेट को। टाइमलेस एलिगेंस, you are always beautiful so to someone who loves you, confident real standards। यही चीज़ें तो मैं कह रही हूँ, क्या अपनी हीलिंग पे काम करिए, अपने आप को हील करिए। आप जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, वो आपको वैसे पसंद करेंगे, आपके लुक्स मैटर नहीं करेंगे, जैसे भी हैं आप वो पसंद करेंगे। बस आपको हील करना है खुद को, और कोई बात नहीं है। ओके, सिर्फ हील करिए। मैन सोल्स लव विथ पर्पस, हील विथ कंपैशन, एम्प्टी, फॉरगिव, रिन्यू। अपने आप को रिन्यू करिए, अपनी सोल को रिन्यू करिए। ये पर्सन जो है आपसे प्यार करेंगे, हील भी करेंगे। जितना आप अपने आप को हील कर सकते हैं ये भी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन पॉजिटिव तो हो ही है थोड़ा सा सिचुएशन के लिए, पर्सन के लिए एफर्ट्स तो लीजिए। वैसे भी सब चीज़ें आपके कार्ड में आई हैं। टाइम हील्स, बी पेशेंस एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क इट्स मैजिक, ऑनेस्ट, रिलायबल, मैच्योर। टाइम हील्स, यस, जल्दबाजी भी मत करिएगा, ठीक है, बट हील तो करिए। टाइम भी हील करता है, बट टाइम क्या हील करता है, सिचुएशन। पर्सन को कैसे हील करते हैं, खुद से,
हम अपने आप को, अपने दिल को कैसे हील करेंगे, अपने माइंड को कैसे हील करेंगे, तो हमें पॉजिटिव सोचना होगा ना, तभी तो हम हील कर पाएंगे। टाइम भी हील करता है, बट टाइम सिचुएशन को हील करेगा, आपको तो नहीं। आपको तो अपने आप को करना ही होगा। पावर बैलेंस, ओके। हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, केयर, ये चाहेंगे आपके पार्टनर आपसे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, इक्वालिटी होगी, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा ये, जहाँ पे लव, रिस्पेक्ट, केयर सब कुछ होगी, लेकिन इक्वालिटी भी होगी। लाइक वही है ना, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, लाइक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा, जहाँ पे आप भी उनके लिए करेंगे चीज़ें एंड वो भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, लव ब्लूम्स। Our romantic our romance blossoms into full blown feelings, unfold beauty possible। ये आ गया है पॉसिबल। आप लोग में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे इम्पॉसिबल है भाई ऐसा पार्टनर मिलना, पॉसिबल है ऐसा पार्टनर मिलना। आ गया है, गाइडेंस ही दे दिया है ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको। तो आप मानोगे नहीं क्या? मानोगे ना, मानना तो पड़ेगा, पॉजिटिव तो होना पड़ेगा। पाइल 1, ऑप्शन 1, पॉजिटिव तो होना पड़ेगा। इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, इसको भी अगर आप एक गाइडेंस की तरह नहीं लोगे तो क्या ये पार्टनर आपको मिलेंगे? मुश्किल है, और डिले होते जाएगा। तो जितना जल्दी हील कर सकते हो करो अपने आप को। बहुत प्यारा रिलेशनशिप रहेगा। लाइक देख रहे हो ना कपल को, कितने मस्त, कितना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, कितने साथ में हर जगह। ऐसे होंगे ये पार्टनर, हर जगह आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ रहेंगे। यही चीज़ ये चाहेंगे कि आप भी इनके साथ करें, सपोर्ट करें, इनके साथ रहें, हर जगह लव करें, इनकी रिस्पेक्ट करें। सेम चीज़ दोनों एक दूसरे के लिए चाहोगे, क्योंकि सोलमेट है ना, सब कुछ होगा, हर एक चीज़ होगी। चलिए अब मंथ देखते हैं, किस मंथ में आप इनसे मिल सकते हैं। जुलाई, ओए 1 मिनट, चलो ठीक हो गया। जुलाई एंड जनवरी, कुछ लोग जुलाई में मिल सकते हैं, कुछ जनवरी में मिल सकते हैं, कुछ अगस्त में मिल सकते हैं, कुछ फेब में मिल सकते हैं, मई, कुछ लोग मई में मिल सकते हैं, इन जून, कुछ जून में मिल सकते हैं। जो हील्ड हैं, मुझे तो लग रहा है उनकी एनर्जीज फास्ट हैं, जल्दी उनकी लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है, तो हो सकता है मई जून में उनकी तरफ कोई आए। एंड जो अभी हील कर रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप लोग रेडी भी नहीं हैं, लाइक खुद में फ़ील होता है कि अभी आप रेडी नहीं है शादी के लिए, तो उन्हें भी थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ मंथ्स लग सकते हैं। अभी उन्हें लग रहा है कि हमें अपने आप पे फोकस करना है, अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, तो आप टाइम लीजिए और अपना टाइम आपको जितना भी चाहिए उतना लीजिए, आराम से हील हो जाइए। देन ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। मैनिफेस्ट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम गाइडेंस देखते हैं डिवाइन की तरफ से कि आप लोग को क्या करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, यही तो आ रहा है जब से मैं आपको यही तो कह रही हूँ हर कार्ड में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, नेगेटिविटी।
योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। डिवाइन आपके पेशेंस को आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपके कमिटमेंट या लाइक आपने लाइफ में जो भी अपने लिए सोचा था, जो भी चाहते थे वो चीज़ों के लिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप जो भी क्वेश्चन है, जो भी माइंड में चल रहा है, आपको उसकी क्लैरिटी मिलने वाली है, आ रहे हैं आंसर। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वही मैं कह रही थी, एनर्जी फास्ट है। आप लोग को मैंने कितनी बार बोला है ये लाइन, है ना? तो एनर्जी फास्ट है। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर प्राइड आ रहा है, आप लोग मतलब हील नहीं हो पा रहे हैं और प्रॉब्लम लाइक उस चीज़ में आ रही है कि आपको लग रहा है आप हील हैं और लोग आ रहे हैं तो आप सिर्फ एटीट्यूड दिखा रहे हैं या फिर नेगेटिव हो जाते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा लोगों के लिए, तो वो भी नहीं करना है अपने लिए। तो ये जो प्राइड वाली चीज़ें लेकर ही नहीं आना। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। तो सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार लेके आइए, चाहे वो अपने लिए ही क्यों ना हो, बट जो भी करेंटली सिचुएशन चल रही है थोड़ा सा प्यार फील करिए, थोड़ा सा रोमांटिक बनिए अपने आप में, अपने लिए लाइक थोड़ा सा कहना चाहिए लव फील करिए, खुद के लिए भी सिचुएशन के लिए भी। ओके, एंड जो रिकनसाइल के लिए भी देख रहे हैं तो उन्हीं के लिए भी है कि अपने पार्टनर से चाहते हैं तो कमिटमेंट भी उनका टेस्ट किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। एंड यहाँ पे वही है कि जो भी सिचुएशन है आप लोगों की थोड़ा से प्यार से हैंडल करिए, प्यार लेके आइए एंड एक दूसरे के लिए सोचिए कि उन्हें क्या चीज़ें, आप किस चीज़ से उन्हें मना सकते हो या फिर किस बात से, तो वो चीज़ें करिए। ओके, एंजल्स के गाइडेंस देख लेते हैं, क्या कहते हैं एंजल्स। इन द नियर फ्यूचर, ये देख लीजिए, टाइम भी बता दिया है, नियर फ्यूचर पास में ही है कुछ लोगों के लिए। यू आर रेडी। काफ़ी लोग, वो आया था ना, आपकी एनर्जी आई थी ना पहले ही, फर्स्ट जो डेक था उसमें, तो उसमें काफ़ी लोग हील्ड हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप रेडी हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ लोगों के लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है और कुछ लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर। लुक फॉर अ साइन, 555 मैंने बताया था आपको, आपके इसमें आया भी है। हो सकता है जब आप उनसे मिलना चाहें, जब वो आपकी तरफ आ रहे हों, या फिर वो पर्सन आपकी लाइफ में है ऑलरेडी, तो आपको 555 दिखने स्टार्ट हो रहे होंगे या फिर होंगे जिनकी लाइफ में आएंगे तो पर्सन। देयर इज़ समथिंग बेटर। वही पास्ट में मैंने बोला था ना, टॉक्सिक है, ख़राब है, तो निकल जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है फ्यूचर में। ओके, डोंट स्टॉप, कंटिन्यू चलते रहिए। अभी जैसा भी आपकी लाइफ चल रही है कंटिन्यू वर्क करिए अपने ऊपर, लाइफ के ऊपर, जो भी आप करंट सिचुएशन चल रही है उसको ठीक करिए, उस पर एफर्ट्स लगाइए। ओके, और जैसा भी चल रहा है डोंट स्टॉप, कंटिन्यू चलिए। लाइफ रुकती नहीं है, किसी के जाने से किसी के आने से लाइफ चलती रहती है, तो हमें एफर्ट्स लेने रहते हैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए, तो वो चीज़ें तो चलती ही रहेगी। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं कुछ नंबर्स एंड नेम इनिशियल्स आपके पार्टनर के। चलिए, तो देखते हैं क्या नंबर्स और नेम इनिशियल्स निकल के आते हैं। चलिए, नंबर्स और देख लेते हैं हम, नंबर्स 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 नंबर्स। चलिए, इसे हम हटा देते हैं, साइड कर देते हैं।
तो यहाँ पर क्या है देखते हैं। ये मुझे लग रहा है जी, नहीं जे, सॉरी जे, जी, एच, सॉरी एच नहीं, के, ओके, जी, जे, के, ए, वाई, पी, डी, क्यू, Z, M, T, सॉरी T है, F, सॉरी F, ओके, एंड ये है I, एंड ये है नंबर्स 2, 5, 7, 8। तो ये है, तो ये हो सकता है आपके पर्सन के बर्थ डेट हो या फिर लाइफ पाथ नंबर हो, ओके। एंड यहाँ पे इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, मिड नेम हो सकते हैं, या फिर लास्ट नेम हो सकता है, के से, ए से, वाई से, ओके। तो ये हैं आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स एंड नंबर्स। सो ऑप्शन 1 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्लेम कर लीजिएगा 555। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एनर्जी एक्सचेंज के लिए है। एंड मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज़ आप लोगों के लिए, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज़ वगैरह देखेंगे। ओके, एक मिनट, फोकस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Pentacles, the Chariot, nice, the Magician, amazing। इस कार्ड में तो लाइक आप लोग हील है, एंड काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे न्यू स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जानते हैं इस पर्सन को, आपकी लाइफ में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, न्यू रिलेशनशिप है आप लोगों का, वैसी एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। यस, कोई मतलब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है बहुत सारे लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट है, न्यू कनेक्शन है, न्यू पर्सन है। एंड एक मिनट, हाँ ओके ठीक है, अभी कैमरा हिल रहा है ना, एक मिनट रुक जाइए बस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस वगैरह तो चल रहे हैं उनकी लाइफ में, न्यू स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बातें हो रही हैं। एंड यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग कर चुके हैं आप लोग, और कुछ लोग किसी को लाइक करते हैं, क्रश वगैरह हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे उनका। एंड कुछ लोग कहना चाहिए किसी को पसंद तो करते हैं, उसका वेट कर रहे हैं, मतलब क्रश नहीं है, क्रश भी बोल सकते हो, या फिर कोई फ्रेंड है, या फिर किसी को साथ में काम कर रहे हो, कॉलीग वगैरह हो सकते हैं, फ्रेंड्स के किस ग्रुप में हो सकते हैं। तो वो चीज़ें दिख रही है, लाइक आप लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे अभी न्यू स्टार्ट किया आप लोगों ने, कुछ लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, लाइक हील है, सब कुछ है यहाँ पे, नेगेटिव कोई नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड्स है, जहाँ पे
डर भी है धोखे का रिलेशनशिप में। लाइक कहीं न्यू स्टार्ट हुआ है, कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं कहना चाहिए टाइम पास तो नहीं है। तो ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे डाउट बोल सकते हैं हो रहे हैं, लेकिन उसको भी आप लाइक संभाल ले रहे हो। एंड कुछ लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन कर लिया है एंड एक्शन लेने के लिए रेडी हैं अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कि शादी के लिए एक्शन लिया जाए, मैरिज लाइफ के लिए सोच रहे हैं। अब आप काम वगैरह सब कुछ कर लिया, हो सकता है अपनी सिटी से अलग रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, कहीं स्टडीज़ कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, तो आप अपने आप को रेडी कर रहे हो कि अब शादी के लिए सोचा जाए। या फिर घर वालों की तरफ से थोड़ा सा आपको रिश्ते वगैरह दिखाएं, तो आप लोग सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में कि ठीक है हम शादी करने के लिए रेडी हैं और अब हम करना चाहते हैं। तो आप भी मतलब जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं तो आप उसको भी देख रहे हो, रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोग काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कुछ लोगों ने कर लिया है अपनी लाइफ में जिनका न्यू स्टार्ट हुआ है, और कुछ लोग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी उनकी लाइफ में आ रही है। फास्ट एनर्जीज़ है एंड आप लोग बहुत खुश हो, हैप्पी हो। नेगेटिव नहीं दिख रहा है कोई कार्ड मुझे, बस थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या फिर सेल्फ डाउट हैं, तो वो भी चले जाएंगे, टाइम वो भी हील कर देगा। जैसे जैसे इस पर्सन को आप जानोगे, चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप सोच रहे हो दिमाग में चल रहा है, वो चीज़ें इनकी काफ़ी कहना चाहिए फ्रेश एनर्जी है, न्यू एनर्जीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एक्स पार्टनर और वो सब चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही। अगर फिर भी आप अपने एक्स को देखना चाह रहे हो कि रिकनसाइल हो सकता है या नहीं, तो न्यू स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में। वो जल्द ही आपको मैसेज करेंगे, एनर्जी फास्ट है, ठीक है। बट यही है कि सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग आपको भी करनी है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। आपके लिए एक्शन लेंगे वो पर्सन, लेकिन आपको भी यहाँ पे हीलिंग करनी ज़रूरी है। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यस, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे आपके साथ। जल्दी होगा, मैसेजेस कॉल्स आ सकते हैं उनकी साइड से आपकी तरफ। एंड यहाँ पे तो ये भी लग रहा है मुझे कि आप लोग ना अपनी लाइफ को बैलेंस करके कहना चाहिए सीरियस एक्शन ले रहे हो। कुछ लोग जिनसे बात कर रहे हैं ना, वो शादी की ही बात चल रही है। लाइक वो हो सकता है प्रपोज़ल आया हो शादी के लिए, तो वो लोगों से भी आप बात कर रहे हो, तो न्यू स्टार्ट वहाँ भी लाइक कोई पसंद आया तो वो चल रहा है अभी, वैसा भी है यहाँ पे। एंड काफ़ी पॉजिटिव है ये सेकंड पाइल, सेकंड ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा। एंड यस, अगर अभी तक कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है, आप लोग रेडी हैं लेकिन बट अभी तक न्यू स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई पर्सन नहीं है जिसको आप मैसेजेस कर रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक है, एक्शन ले रहे हो किसी के लिए, और बट सेल्फ हीलिंग कर चुके हो अपनी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग हैं यहाँ तो उनके लिए ही है। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं कौन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। रिलीजियस फैक्टर, पैशन, वाह, पैशनेट एनर्जी है इस पार्टनर की, नाइस। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप लोग भी मैनिफेस्ट अपने सोलमेट को ही कर रहे हैं। खैर ये तो हर कोई ही करता है, कोई न्यू वो ऐसा है नहीं है कि कार्ड्स में आएगा तो ही होगा। ट्रस्ट, ये ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पे भी था, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ट्रस्ट इश्यूज़। बट बोला था टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं, ट्रस्ट हो जाएगा, बात करोगे जैसे जानोगे तो। एक मिनट ना, कार्ड नीचे गया है, मैं उसको उठा लूँ। चलिए, ज़्यादा कार्ड्स नीचे गए थे तो हम फिर से शफल करते हैं। अट्रैक्शन, कोडिपेंडेंसी, बॉटम में है
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, नाइस। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को, तो ऑब्वियसली पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो होगा ही होगा। आपके सोलमेट पहले भी अगर जो बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ में, तो आपके जो सोलमेट हैं वो आपके पास्ट लाइफ लवर हैं, पहले भी वो थे। वर्थ वेटिंग फॉर सोलमेट, ये आ भी गया, नाइस। तो सोलमेट तो आपको पता ही है, समझ ही आ गया है आपको। तो वही एनर्जीज हैं, वर्थ वेटिंग फॉर, हम इसको भी लेंगे। एंड एक मिनट, यही है कि जो बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ में, उनके लिए ये है कि पास्ट लाइफ में भी आपके पार्टनर थे। और जिन्हें बिलीव नहीं है तो उन्हें ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन को आप बहुत टाइम से जान रहे हो। ऐसा लगेगा नहीं कि बिल्कुल न्यू पर्सन है, ऐसा लगेगा कि आप इन्हें पहले से जानते हो। ऐसी वाइब आएगी, ऐसी एनर्जी होगी इनकी। एंड यस, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। योर प्रेयर, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। वही है मैनिफेस्ट जो आप कर रहे थे। जो फर्स्ट कार्ड था उसमें आया था ना, मैंने द मैजिशियन, तो आप लोग कर ही रहे थे। यहाँ पे वो भी आ गया कि आप अपने सोलमेट को बुला रहे हैं। एंड पैशनेट एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो होगा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, पैशन होगा, मतलब कहना चाहिए बहुत लव वाली फीलिंग होगी। ट्रस्ट हो जाएगा, अगर अभी तक नहीं है कुछ लोगों को तो हो जाएगा। ऑलरेडी अगर कुछ कर सकते हैं ट्रस्ट, लाइक उन्हें नहीं है सेल्फ ऐसे डाउट्स वगैरह, तो यस ट्रस्ट भी बहुत होगा एक दूसरे के ऊपर। और जो लोग को इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कोडिपेंडेंसी, अगर इफ़ कोई है जिसको एडिक्शन है किसी चीज़ का, सॉरी कहना चाहिए, एडिक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं, तो किसी भी चीज़ का हो, चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे चॉकलेट्स हो, चाहे स्वीट्स हो, लाइक बहुत सारे होते हैं। तो अपनी केयर करिए, ओके। उस चीज़ से अपने आप को रिलीज़ करिए। एडिक्शन स्मोकिंग के होते हैं, अल्कोहल होते हैं, या फिर जो भी है जिस भी चीज़ का, तो उस किसी को वो होता है सीरियल्स वगैरह, ड्रामास वगैरह देखने का, थोड़ा सा कंट्रोल करिए, बैलेंस में लेकर आइए, ठीक है। किसी भी चीज़ की को ज़्यादा मतलब एडिक्शन बनाना या फिर ज़्यादा करना भी सही नहीं होता है ना। तो वो चीज़ें ओके, उसको अपना कंट्रोल में करिएगा, बैलेंस में करिए। यस, पास्ट लाइफ का तो मैंने बता ही दिया है कि लवर सोलमेट है आपके, वर्थ वेटिंग फॉर। अभी तक आप हीलिंग कर रहे थे, अभी तक आपने अपने आप को हील किया। उस टाइम पे हो सकता है आप अकेले हो, कोई आपके साथ ना हो, बट ये पर्सन उन सब के लिए जितना भी आपने वेट करा है, लाइक जो सब चीज़ आपने अकेले करी है अपनी लाइफ में, तो उसका रिज़ल्ट है। लाइक आप ऐसा पर्सन डिज़र्व करते हैं, ऐसे सोलमेट, एक पार्टनर जो आपके लिए अब सब करेगा। जो अकेले आप कर रहे थे अब वो आपके साथ होगा हर एक चीज़ में। तो वर्थ वेटिंग फॉर, लाइक डिवाइन आपको ऐसा पार्टनर देंगे जहाँ पे आपको यही फील होगा कि इतना टाइम लगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए डिले हो मैरिज में, बट उन्हें ऐसा पार्टनर मिलने वाला है कि जब मिलेगा ना तो यही फील आएगा कि इतने टाइम वेट किया, अब जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा है। मतलब जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, लाइक इमोशनली, मेंटली, और कहना चाहिए स्पिरिचुअली आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली, हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे ये पर्सन। ये यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएंगे। ये जो एनर्जीज़ है ना, ये वही वही एकदम वैसा लग रहा है। हर जगह जो कपल दिख रहे हैं, आप देख रहे हो, वो ना आपके बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़े देर के लिए भी उनसे दूर रहोगे तो उन्हें बहुत ऐसा फील होगा कि बहुत अकेले हैं, या फिर बार बार मैसेजेस, कॉल्स वगैरह करेंगे। जब जॉब में होंगे तो भी उनके कॉल्स, मैसेजेस आएंगे, जब भी फ्री टाइम मिलेगा उनको, तो काम या बिज़नेस हो जो भी हो उनका, तो वो आपको मैसेजेस, कॉल्स वगैरह करेंगे वहाँ से बार बार कि लाइक क्या कर रहे हो, कहाँ हो, मिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितना प्यार करते हैं, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। एंड जब आप उनके साथ रहोगे तो हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे वो। मतलब दूर अलग अलग नहीं होगा ऐसा कि आप अलग बैठो वो अलग बैठे, नहीं, साथ में, पास में रहो उनके, वो ऐसा चाहेंगे। एंड यहाँ पे पता नहीं, वो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा। जैसे वो जो सोचते हैं ना, वो थॉट आपके माइंड में भी आएगा, या फिर जो फील कर रहे हैं सेम वैसा। यहाँ पे वैसी एनर्जीज है, लाइक बिना कहे ही समझोगे एक दूसरे को।
लाइक क्या वो चाह रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, वो वैसी एनर्जीज़ है कि लाइक आपके माइंड में भी सेम थॉट आएगा और आप बोल दोगे या फिर कर दोगे वो चीज़ें। तो वैसी चीज़ें बहुत होने वाली हैं आप लोग के दोनों के बीच में। एंड लव तो बहुत होगा, लाइक जहाँ पे आपको कोई लाइक ट्रस्ट इशू या फिर कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये पर्सन बिल्कुल कहना चाहिए कुछ मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहा है, गलत सोच रहा है, मतलब नेगेटिव थॉट आएंगे ही नहीं उनको लेके। एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, पैशन होगा। लाइक मुझे तो ये फाइल बहुत अलग और बहुत अच्छी लग रही है। लाइक अभी तक तो इसमें इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए ना, लाइक दिल खुश हो गया मेरा। चलिए और देखते हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, कैसी हैं, कौन है वो। Ten of Wands, the Emperor, nice. Ace of Wands, न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी। यहाँ पे ईस ऑफ पेंटिकल भी आया था इसके पहले। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। कोई आ रहा है आपकी तरफ शादी के लिए। वाह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, एंड बॉटम में है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। ओके, नाइस। तो यहाँ पे जो पर्सन है आपके, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं लाइफ में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर आती है, ये इसको पूरी तरीके से कहना चाहिए करते हैं, निभाते हैं। कोई भी काम है या फिर कुछ भी चीज़ इनकी तरफ आए तो ये उसे पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। द एम्परर, ये इंसान बहुत डिसिप्लिन वाला है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं ये। लाइक खुद अपने रूल्स बनाते होंगे, उसको फॉलो करते हैं। लाइक टाइम वेस्ट करना इन्हें पसंद नहीं है। इनकी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज़ दिखाई दे रहे हैं, फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एंड ये बहुत अच्छी बात है, एक फैमिली मैन होना आज के ज़माने में तो बहुत अच्छी बात है। एंड यस, ये पर्सन ने बहुत हार्ड वर्क किया है। हो सकता है ये बिजनेसमैन हो, इन्होंने अपनी लाइफ में खुद अपना एम्पायर खड़ा किया है। इस टाइप की एनर्जीज़ है जहाँ पे इन्होंने अपने आप को लाइक रात दिन काम करके पैशनेट एनर्जी के साथ इतना कुछ क्रिएट किया, इतना कुछ बनाया, कमाया, पैसे, नेम, फेम, लाइक इज्जत, रिस्पेक्ट। लोग इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते होंगे। एंड ये काफ़ी मैच्योर इंसान है, मतलब ऐसा नहीं है, अगर इनकी एज कम भी होगी बट इनका मैच्योरिटी लेवल बहुत अलग होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इन्हें चीज़ें लोग बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे। पैशनेट है अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को, अपने जॉब में, बिजनेस में, जो भी ये कर रहे हैं, पैशनेट एनर्जी के साथ। एंड यस, न्यू पर्सन है, न्यू स्टार्ट होगा। एंड इनकी लाइफ में भी लाइक आप न्यू एकदम जानते नहीं हो अभी एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे के लिए न्यू होंगे, वैसी एनर्जीज हैं। एंड यस, शादी के लिए देख रहे हैं, आ रहे हैं आपकी तरफ, जल्द ही आ रहे हैं। और डिवाइन ब्लेसिंग है ये पर्सन आपकी लाइफ में। डिवाइन आपको कह रहा है कि लाइक बैलेंस में रहिए जल्द से जल्द, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। जल्दी से अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आ जाइए इमोशनली, ठीक है। जल्दी से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाइए। ऑलरेडी आप लोग है वो चीज़, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप लोग बैलेंस्ड हैं, आप लोग रेडी हैं। डिवाइन आपको एक गिफ्ट, एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, जहाँ पे डिवाइन का बहुत वो होगा कि
कहना चाहिए आप लोगों को हर चीज़ ये लगेगी कि डिवाइन की तरफ से है, डिवाइन ने किया, लेकिन आप लोग खुद ही फील कर पाओगे वो चीज़ें। वैसी एनर्जीज़ हैं। स्ट्रेंथ, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा, जहाँ पे इक्वली चीज़ें होंगी। आप भी उनके लिए बहुत कुछ करोगे, वो भी आपके लिए करेंगे। और कहना चाहिए लव, केयर, इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, भर भर के होंगे इसका इंसान के साथ। आपने ना इतना बचा के रखा अभी अपना प्यार, अब सब कुछ इस इंसान के साथ आप वो प्यार बांटोगे। कभी कभी बस ये लगता है इस इंसान को, अगर नेगेटिव देखा जाए तो ये नेगेटिव नहीं होते, बस थक जाते हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, थक चुका हूँ, तो वो चीज़ें हैं। और ये जब कभी ऐसा वो फील करेंगे ना, तो जब शादी आपकी हो जाएगी तो ये हमेशा आपके पास आएंगे, रेस्ट करेंगे, चाहेंगे कि आप उनको प्यार से, उनके थोड़ा सा मसाज या फिर सर पे हाथ ऐसे फेरना, वो सब चीज़ें, प्यार करना, थोड़ा सा वैसा चाहेंगे आपसे। बाहर से ना बहुत स्ट्रॉन्ग या फिर बहुत ज़्यादा रूड दिखाई देंगे लोगों को। आप देखोगे ना इनके वर्क प्लेस पे जाके, तो आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितने रूड हैं, कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं लोगों पे। बट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन लाइफ फॉलो कर रहे हैं। ये बाहर से बहुत ज़्यादा गुस्से वाले या फिर कहना चाहिए रूड टाइप दिखाई देंगे, बट अंदर से ऐसे नहीं है। आप ये खुद समझ जाओगे। आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपके लिए तो सॉफ्ट हार्ट होगा इनका, जैसा आप बोलोगे बिल्कुल चाहेंगे कि वैसा ही हो। एंड अगर गुस्सा भी आता है तो आपके लिए तो नहीं होगा इतना, आपको तो समझा के और वैसे प्यार से मना लेंगे, वो गुस्सा नहीं करेंगे आप पे ज़्यादा। बट हाँ, आप जब बाहर देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, बट घर पे तो ऐसा कुछ नहीं करते। वैसे आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं करते, आपके साथ तो सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखाते हैं, तो वैसा आप फील करोगे। एंड यस, पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक भी है बहुत, लव तो बहुत ज़्यादा है इनके पास आपको देने के लिए। तो बहुत आप ही बोलोगे कि अब बस करो, बहुत प्यार हो गया, इस टाइप की एनर्जी है इनकी। एंड ये आप यहाँ देख रहे हो ना इस औरत को, और इसको, एक लेडी है, एक लायन है। तो यहाँ पे वही है कि वो लायन को एक लेडी कंट्रोल नहीं कर रही है, प्यार कर रही है, पैम्पर कर रही है, यहाँ पे इसको सहला रही है। तो यही चीज़ वो आपसे चाहेंगे। देख रहे हो ना उसके चेहरे पे हाथ है, उसके नीचे से हाथ रखा हुआ उसने फेस के ऊपर नीचे, ऐसे प्यार से उसको वो कर रही है। तो यही चीज़ वो चाहेंगे कि आप उनको ऐसे प्यार से रखो, प्यार से ऐसे सहलाओ। जब वो थक जाएं या फिर काम से वापस आएँ तो उन्हें पीस फील होगा आपके साथ, इवन आपको भी उनके साथ ऐसे ही फील होगा। एंड बाहर कहीं घूमने भी जाओगे आप लोग बहुत, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन बहुत दिखाई दे रहा है मुझे, स्ट्रांगली है फायर साइन यहाँ पे। तो हो सकता है आपके पार्टनर या आप दोनों ही फायर साइन हो, या फिर आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं। एंड एक्साइटमेंट, कहना चाहिए एक्साइटमेंट, और कहना चाहिए कि एडवेंचर करना इनको बहुत पसंद होगा। घूमना, ट्रैवल करना, ये बहुत एंजॉय करते हैं वो टाइम। एंड आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत सारी जगह जाना चाहेंगे, क्योंकि सब में ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे हर एक कार्ड में। तो ये आपके साथ ना पूरी दुनिया में घूमना चाहेंगे, हर जगह जाना चाहेंगे आपके साथ। एंड एन्जॉय भी बहुत करेंगे, आपको भी बहुत एन्जॉय करवाएंगे। बस प्यार चाहिए इनको। यहाँ पे देख के तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ प्यार चाहिए, इवन आपको भी सिर्फ और सिर्फ प्यार ही चाहिए। तो वही चीज़ है, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा, तो आपको भी वही प्यार मिलेगा जो आप दोगे इनको जितना। एंड बैलेंस में रहेगा आपका रिलेशनशिप, पीसफुल रहेगा, बैलेंस रहेगा। नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। चलिए, आप कहाँ मिल सकते हैं इन पर्सन से, देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
Nine of Wands. Lovers. Yeah, I guess soulmate card. Lovers. अरे 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 ढेर सारे कार्ड्स। एक मिनट रुक जाइए बस। दो कार्ड्स आए, मैं ये दोनों ही ले रही हूँ। डेविल, डेविल, द डेविल, द लवर्स, सारे ही हैं यहाँ पे। दोनों ही कार्ड्स आ चुके हैं, मतलब देखते हैं क्या कहते हैं डेविल। फोर ऑफ कप्स, ओके। एट ऑफ wands, नाइस। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी लाइफ में ना वेट करते करते थोड़ा सा बोर हो गए हैं, मतलब अकेले रहते रहते। कुछ लोग, हर किसी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए बोर हो चुके हैं। फील आ रहा है कि लाइक अब बस करो, लाइक अब नहीं हो रहा वेट, ऐसा लगेगा। बट वही, ये डोंट गिव अप, ठीक है। कंटिन्यू आप लोग चलते रहिए, अपना जो काम कर रहे हैं करते रहिए। आपके पार्टनर आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। कुछ लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो कहना चाहिए वहाँ पे ना एक न्यू एनर्जी आ रही है। न्यू, अगर जान रहे हो तो अब वो चीज़ें प्यार में बदल रही है, रिलेशनशिप में आ रहे हो तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड यहाँ पे आप कब मिल सकते हो, कहाँ मिल सकते हो, सॉरी, कहाँ मिल सकते हो। तो कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे मिल सकते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ें चेंज हो रही होगी, या फिर कुछ चीज़ें ना, कहना चाहिए कुछ टॉक्सिक लोगों से दूर जा रहे हैं, तब आप यहाँ मिल सकते हैं। जब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। जब आप वहाँ से अपने आप को लेट गो, रिलीज़ करोगे, मूव ऑन होगे, तब चीज़ों को लेट गो करोगे, नेगेटिविटी को लेट गो करोगे, तब ये पर्सन आएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होगा, तब इस पर्सन से आप मिल सकते हो। एंड कुछ लोग यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर कार्ड आया था ना, लाइक वेट करते करते थक गए तो वो गिव अप करने का सोच रहे हैं, तब ये पर्सन आप, जब आप सोच लोगे ना कि आप मुझे गिव अप करना है, तब ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में आ जाएंगे। एंड कुछ लोगों के सामने, कुछ लोग जानते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सोच समझ के लाइक आप रिलेशनशिप में आओगे उनके साथ, जानने के बाद, बात करने के बाद, बहुत एक दूसरे को अच्छे से जानने के बाद ही रिलेशनशिप में आओगे। वैसा भी है यहाँ पे, पहले बात करोगे, फ्रेंडशिप रहेगी, देन फिर रिलेशनशिप बनेगा, वो एनर्जी भी है। एंड यस, कुछ लोग यहाँ पे जानते हैं और उनका न्यू स्टार्ट हुआ है, तो यस वो तो मैसेजेस वगैरह कर ही रहे हैं। ट्रैवलिंग में मिल सकते हैं, तो मैंने बता दिया था। एंड कुछ लोग यहाँ वर्क प्रोजेक्ट में मिल सकते हैं, जहाँ पे आप काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाओ, तब आप मिल सकते हो। ट्रैवलिंग के टाइम पे बताया था। कुछ वर्क रिलेटेड मिल सकते हैं, काम के सिलसिले में मिल सकते हैं कुछ लोग। और वही सेल्फ़ लव भी करिए। कुछ लोग यहाँ पे सेल्फ़ लव करेंगे ना, तभी पर्सन अपनी उनकी लाइफ में आएंगे। एंड आप लोग कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे बोलने की, गाइड करने की ज़रूरत नहीं है इस फाइल को, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि अगर कुछ डाउट है अभी भी, तो वही सेल्फ़ लव स्टार्ट करिए, ये पर्सन आपकी तरफ जल्द ही आ जाएंगे। चलिए तो देखते हैं ये रिलेशनशिप में कैसा रहेगा, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। सॉरी, पहले हम मंथ्स देख लेते हैं। मैं तो भूल गई थी मंथ्स का, कब मिलने वाले हैं, किस मंथ्स में मिल सकते हैं, वो देखना था। तो हम देखते हैं अगस्त में मिल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या चाहते हैं आपके पार्टनर, या फिर कैसा रिलेशनशिप होगा। ओके, अक्टूबर, सितंबर, मई,
मार्च, ओके, नवंबर। तो आप लोग मिल सकते हैं अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, मई, मार्च, नवंबर। तो इन किस मंथ्स में से किसी में भी आप मिल सकते हैं या बातें स्टार्ट हो जाए उनसे। ओके, अब चलिए हम देखेंगे कैसा रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, क्या चीज़ें होंगी या क्या नहीं होगा, क्या करने की ज़रूरत है, देखते हैं। Adventure, having new experiences and making new friends, travel, change plans। ये चीज़ें तो आई थी कि आप कहाँ मिल सकते हो, तो मैंने बोला भी था कि ट्रैवलिंग के लिए मिल सकते हो, तो वो चीज़ आ भी गई है। एडवेंचर्स करने जाओगे तो भी मिल सकते हो आप अपने पार्टनर से, फ्रेंड्स के साथ जाओगे एंड वहाँ मिल सकते हो, वो चीज़ें हैं। या फिर आप की जब शादी हो जाएगी तो कुछ लोग वहाँ पे अपने पार्टनर के साथ एडवेंचर्स के लिए जाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया भी था, फायर साइन है तो एडवेंचर्स तो आएंगे ही आएंगे, तो वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे। रेडियंट लव, यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर, हैप्पी, ओपन, ऑप्टिमिस्टिक। वही है कि एक दूसरे के लिए वार्मथ हो, आप लोग वार्मथ फील करोगे एक दूसरे के लिए। और यहाँ पे रेडियंट लव है, लाइक आप लोग एक दूसरे को पॉजिटिव करोगे, लव करोगे, मतलब कहना चाहिए वो जो कनेक्शन होगा ना बहुत अलग होगा, बहुत पैशनेट होगा। Love blooms, nice. A romantic blossom into full blown feelings. Unfold beauty possible. नाइस, पॉसिबल है आप लोग का रिलेशनशिप। आ रहे हैं ऐसे पार्टनर जिनके साथ आप फील करोगे, लव ब्लूम होगा, लाइक प्यारा सा जो एक होता है ना फीलिंग बटरफ्लाई वाला, वैसा फील जल्दी करने वाले हैं आप लोग। फर्स्ट ब्लश, soft whispers of affection make love bloom, gentle romance tender, nice। तो ये फर्स्ट ब्लश है, जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे तो काफ़ी रोमांस फील करोगे, काफ़ी रोमांटिक मतलब कहना चाहिए वो फीलिंग, रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी काफ़ी ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा इमेजिन करोगे अपने पार्टनर को, उनकी बातें सोचोगे, उनको सोचोगे, बहुत वैसा होगा, डे ड्रीमिंग करोगे। Needs tending, pay more attention to your love life to get result, nourish, dating, respond। yes, अगर आप कुछ नहीं एक्शन ले रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ के लिए। पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ, ओके, टू गेट रिजल्ट्स। अगर नहीं अटेंशन दी, डेट नहीं कर रहे हो, लोगों को जान नहीं रहे हो, मिल नहीं रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो लोगों को, तो प्रॉब्लम है। अकेले कब तक रहोगे, तो आपको थोड़े से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, ओके। बर्निंग ब्राइट, स्टॉक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव, इंटीमेसी स्पार्क्स वार्मथ। वही अपने पार्टनर के साथ लाइक ये चीज़ें होनी चाहिए, इंटीमेसी, स्पार्क्स, वार्मथ, ये फील करोगे आप, पैशनेट कनेक्शन होगा। बर्निंग ब्राइट, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए अपने आप में आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करोगे। स्टे स्ट्रॉन्ग, फाइट फॉर लव बट चूज़ योर बैटल वाइजली, करेज, लॉयल्टी, ट्रुथ। वही है, फाइट फॉर लव। तो प्यार के लिए झगड़े नहीं करने हैं, प्यार के लिए अपने आप को रेडी करना है। स्टे स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव रहिए, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना अपने आप को कहना चाहिए पॉजिटिव रखोगे, उतना ही आपके लिए ये चीज़ होगी। एंड लॉयल्टी, यस, आपके पर्सन काफ़ी लॉयल होंगे एंड आप भी हो,
एंड ट्रुथ, सच बोलने वाले इंसान, धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इवन आप भी सेम ही हो, लाइक बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी ही है यहाँ पे इस ऑप्शन में, पाइल में। तो चलिए अब गाइडेंस देखेंगे यूनिवर्स के। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी फास्ट होती जा रही है, लाइक पास आ रहा है टाइम आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में एंटर करने का। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर किसी से को आप प्राइड शो कर रहे हैं या फिर आप मिलना नहीं चाह रहे हैं, अपने आप में ही रह रहे हैं, तो वो चीज़ें मत करिए। लोग आपको एरोगेंट समझते होंगे और फिर वही है कि दूर जा रहे होंगे, तो ये चीज़ें मत होने दीजिए, ओके। और अगर आपको सच में ही थोड़ा सा एरोगेंट थोड़े से हैं अगर आप लोग, तो उसको बैलेंस में लेके आइए। अच्छे लोगों के लिए तो नहीं रखिए। कम्युनिकेशन इज़ की, यस, एफर्ट्स लेने के लिए कहा जा रहा है, कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को, तभी तो आप जान पाएंगे कि यही आपके सोलमेट हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थरों पे लिखा नहीं है, होगा। आप लोग होपफुल तो हैं ही, थोड़ा सा पॉजिटिव, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हो जाइए चीज़ों को लेके। कुछ भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है, हम चेंज कर सकते हैं हर एक चीज़, मतलब एनर्जीज़ को, ओके। यू आर गुड इनफ, यस, आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। अपने आप में प्राउड फील करिए, लेकिन प्राइड नहीं लेके आना है बीच में। प्राउड फील करिए अपने आप में, जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, लोगों को थोड़ा सा जानिए, एफर्ट्स लीजिए लव लाइफ के लिए, अपनी शादी के लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप किसी चीज़, कोई सिचुएशन, लाइक कहना चाहिए घर पर ही बैठे हैं, एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस हो जाए, आ जाए कहीं से, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये चीज़ आ गई, ये देख लीजिए, आ गया। अभी मैं बोल ही रही थी और अचानक से ये कार्ड आ गया, एक्शन लेने का ना। तो वही, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, ये सिचुएशन नहीं चेंज होगी। अगर आप बैठे रहोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो मुश्किल है चेंजेस लाइफ में आने, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। चलिए हम एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपसे। लुक फॉर अ साइन, साइन आपके आसपास ही हैं, यूनिवर्स आपको बता भी रहे होंगे, तो आप साइन देखने स्टार्ट करिए। सॉरी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं या कोई एफर्ट्स लेना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए, तो आप हेल्प ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। एंड दूसरे कामों के लिए भी ले सकते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशन करिए, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, परफेक्ट टाइमिंग है। आप लोग अगर सोच रहे थे कि डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा, अब कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है अच्छे लोग मिलना, बट ऐसा नहीं है। डिवाइन ने आपके लिए ऑलरेडी बना कर रखे हैं आपके पार्टनर, मतलब कहना चाहिए मैच बना कर रखा है उनके साथ आपका, तो वो आपके लाइफ में आ रहे हैं अब। तो परफेक्ट टाइमिंग, लाइक डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे, इसलिए डिले है, बट डिनाई नहीं है। तो आप पॉजिटिव रहिए। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत सारी अबंडेंस भी आ रही हैं पार्टनर के साथ साथ। टेक एक्शन, ये 2 बार आ चुका है यहाँ पे भी। टेक एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एंड ये देख लीजिए, फॉरगिवनेस, खुद को फॉरगिव करिए। अगर खुद से ही नाराज़ हैं तो खुद को फॉरगिव करिए, एक्शन लीजिए,
ठीक है, टेक एक्शन के 2 बार कार्ड्स गाइडेंस में आ चुके हैं, इसके पहले भी आया था। तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। सिचुएशन अगर आप बैठे रहोगे, बैठे बैठे सोचोगे कि ठीक है अब चीज़ें चेंज हो जाए, तो नहीं होगी। आपको एंजल्स भी यही कह रहे हैं। फॉरगिवनेस, अगर आप किसी इंसान को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो करने की ज़रूरत है, और रिलीज़ करने की ज़रूरत है नेगेटिविटी को। अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आइए और पास्ट को रिलीज़ करिए, फॉरगिव करिए, ताकि आप हील हो सकें। अपने आप को भी फॉरगिव करें ताकि आप अपने आप से प्यार कर सके, हील कर सके खुद को भी। तो यही चीज़ें आपको कही जा रही हैं। एंड हो सकता है अगर आप क्लेम करना चाहेंगे तो यहाँ पे 11-11 कर सकते हैं क्लेम, क्योंकि इस कार्ड में न्यू स्टार्ट के लिए बहुत, मतलब न्यू पर्सन, न्यू स्टार्ट बहुत ज़्यादा आया है। तो आप 11-11 की एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं, या फिर 111। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं उनके नेम, इनिशियल्स एंड नंबर्स। चलिए तो देखते हैं उनके नंबर्स और नेम इनिशियल्स क्या हैं। और निकालते हैं हम। चलिए इसे साइड कर देते हैं। KS I ये J है, कर्सियो M, ओके, M E F D N R U ओके, ये है M और ये है W। ओके, W, सही है, सेम है सारे। चलिए, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट ठीक है, समझ तो आ ही जाता है। खैर, W हो चाहे M हो, सेम ही रहते हैं। अब W से तो नेम ज़्यादा नहीं आते, तो आप उसको M ही कंसिडर कर सकते हैं इफ़ आप चाहें तो। ओके, लाइक 6, 5, 2, 3, 5, 6, 8 and 9। वाह, काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं। तो ये है आपके पार्टनर के बर्थ डेट और लाइफ पाथ नंबर। ये है नेम इनिशियल या मिड नेम या फिर उनका सरनेम हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन 2 ये है आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है या फिर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लेम कर लीजिएगा 1111 या 111। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।